नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट oops प्रोग्रामिंग। तो oops का मतलब होता है, देखो जैसे oops एक पर्टिकुलर टेक्निक है। इट्स नॉट ओनली फॉर पाइथन, इट्स नॉट ओनली फॉर जावा, इट्स नॉट ओनली फॉर PHP, इट्स नॉट ओनली फॉर C++। oops is the technique, that technique can be used into the any programming language। ये टेक्निक को कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है, ठीक है। अब oops को डेवलप करने का रीजन क्या था? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बनाना। कि जैसे अपन पाइथन, मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था कि पाइथन एक ऐसा पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है जिसको हम किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। यदि आप उसको स्टेटमेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं, और क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो oops का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले oops का फुल फॉर्म में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भाई oops का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि oops का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये दोनों oops के फुल फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको ये पूरा आर्टिकल sivatutorials.com में मिल जाएगा, आप वहां से इसको मैनेज कर सकते हो। इसके बाद मैंने बताया है इट इज यूज टू क्रिएट अ रियल वर्ल्ड बेस्ड एप्लीकेशन। अब ये रियल वर्ल्ड क्या होता है भाई? रियल वर्ल्ड मतलब जो एक ह्यूमंस के लिए डिजाइन किया जाता है या किसी यूजर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड। तो oops आपको रियल वर्ल्ड बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मतलब आपका जो प्रोग्रामिंग पैटर्न होगा वो थोड़ा सा आप चेंज हो जाएगा। अभी आप क्या बना रहे थे? पहले तो नॉर्मल आप हेलो बना रहे थे, फिर आपने फंक्शन बना करके हेलो बनाया, फिर अब अपन को जो प्रोग्रामिंग करना है वो क्लास बनाना है और क्लास को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। oops प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम बोलते इसलिए क्योंकि हम जो प्रोग्राम अब बनाएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए नहीं बनाएंगे। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए नहीं बनाएंगे। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो किसी रियल टाइम ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। अब रियल टाइम ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आप कोई कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कॉलेज के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं? जैसे स्टूडेंट है, फैकल्टीज है, टीम मेंबर्स हैं, एडमिशंस है। तो एक्चुअली जो भी उस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स का या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होंगे उनके लिए हम क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट को टारगेट करके बनाई जाती है उसे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोग्रामिंग जो किसी भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का यदि कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स को यदि आपको टारगेट करना है तो उसके लिए आपको क्लास किस टाइप का बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना पड़ेगा। यदि आपको बहुत सारे फ्रूट आइटम को यदि टारगेट करके कोई भी आपको प्रोग्राम करना है तो जो फ्रूट आइटम है उसके लिए आपको क्लास फ्रूट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। फर्नीचर्स को यदि आपको टारगेट करना है तो क्लास फर्नीचर बनाना पड़ेगा। तो ये फर्नीचर, फ्रूट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है? क्लास है। और इनके अंदर क्या होंगे? अलग अलग टाइप के आइटम्स होंगे जिसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्लास इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो पहले इसलिए हम क्लास ओरिएंटेड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट को लेकर के है। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास मेन होता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, क्लास मेन नहीं होता। क्लास तो बस एक ब्लूप्रिंट होता है। जो मेन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है कि आप अपना प्रोग्राम, क्योंकि क्लास भी डिसाइड किसके थ्रू होगा? ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। जब तक आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं होगा तब तक आप क्लास थोड़ी बना पाओगे। तो इसलिए क्लास जो है वो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। जो एक्चुअल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वी विल डिफाइन। अब इसमें oops प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। oops की जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, बिकॉज वी विल डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग क्लास। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऑब्जेक्ट के जो बिहेवियर्स होंगे, उसी को हम क्लास के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। oops प्रोवाइड। अब oops क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि आज के डेट में जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किसी न किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं, किसी न किसी यूजर्स के लिए बनाते हैं। तो oops आपको क्या प्रोवाइड करता है? भाई हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग अप्रोच क्यों यूज नहीं करते, oops क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग अप्रोच में ये सभी फीचर्स नहीं होते। आप नॉर्मल कोर पाइथन में यदि आप बिना oops के प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका प्रोग्राम सिक्योर नहीं माना जाएगा। यदि आपको अपने प्रोग्राम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अपने प्रोग्राम को रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करनी है,
अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करनी है। ये सब फीचर्स मैं बताऊंगा वन बाय वन करके कि सिक्योरिटी कैसे होती है, रीयूजेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलरिटी के लिए क्या करते हैं, एक्सटेंडेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, यूजेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी। तो अभी आपको सिर्फ ये फीचर्स ध्यान रखना है कि यदि हमें अपने प्रोग्राम को सिक्योर बनाना है, हमें अपने प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाना है, हमें अपने प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाना है, मॉड्यूलर मतलब अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, एक्सटेंडेबल मतलब फ्यूचर में आप उसको अपग्रेड कर सको, यूजेबिलिटी आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको, और एक्सेसिबिलिटी मतलब आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा सको कि जिसको चाहो वही एक्सेस कर पाए, जिसको ना चाहो वो एक्सेस ना कर पाए। तो ये सभी फीचर्स यदि आप अपने प्रोग्राम में देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऊप्स यूज करना पड़ेगा। तो यदि आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई हम ऊप्स प्रोग्रामिंग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी प्रीफर ऊप्स प्रोग्रामिंग, तो आप सिंपली कह सकते हो कि हम ये सभी फीचर्स विदाउट ऊप्स के नहीं अप्लाई कर सकते, दैट्स व्हाई वी आर प्रीफरिंग ऊप्स प्रोग्रामिंग। अब ऊप्स का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि जैसे अभी आप जो प्रोग्राम बना रहे थे उसकी जो मेमोरी है वो कॉमन मेमोरी एरिया, मतलब आपका पूरा प्रोग्राम एक ही मेमोरी के अंदर क्या हो रहा था, यूज हो रहा था, उसका कोई अलग से सेपरेट एड्रेस नहीं था। पर अब यदि आपका जो प्रोग्राम है उसको आप अलग अलग एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस और डायनेमिक मेमोरी दोनों यदि आप देना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऊप्स अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। ऊप्स प्रोवाइड इंडिविजिबल मेमोरी, इंडिविजुअल मतलब सबके लिए अलग अलग मेमोरी, अभी तक सबके लिए कॉमन मेमोरी थी, ठीक है, मतलब एक कॉमन घर था, उसी कॉमन एरिया के अंदर, कॉमन घर, कॉमन होम के अंदर सभी लोग क्या कर रहे थे, डेटा को कंटेन कर रहे थे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से आप इंडिविजुअल मेमोरी दे सकते हो, डायनेमिक मेमोरी दे सकते हो, जिससे आपके डेटा में कभी कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा और डेटा की एक्सेसिबिलिटी भी क्या होगी, फास्ट होगी, और डेटा की सिक्योरिटी भी अच्छी होगी। तो oops provide individual memory allocation to individual objects for individual users। अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो अलग अलग मेमोरी आपको क्रिएट करके देंगे। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल मेमोरी या डायनेमिक मेमोरी। तो oops का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपका जो मेमोरी होगा वो अब कॉमन नहीं होगा, आपका मेमोरी क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, प्राइवेट मेमोरी होगी। अब oops के कुछ नियम हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको फॉलो करना है, कुछ नियम ऑप्शनल है जो आप फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा। मैंडेटरी रूल्स में है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब आपको क्लास तो बनाना ही पड़ेगा, बिना क्लास बनाए आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, मतलब क्लास इज कंपलसरी फॉर oops। और उस क्लास को यदि आपको कॉल करना है तो उसके लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों कंपलसरी फीचर्स हैं। यदि आप क्लास के बिना प्रोग्रामिंग करेंगे या बिना ऑब्जेक्ट के प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलते। तो इट इज द कॉमन रूल्स। अब क्लास मैंने जैसे अब समझाया कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, जितने भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर ही करेंगे, ठीक है। जैसे आपका रिज्यूम क्या हो गया, आपका एक क्लास हो गया, क्योंकि आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो और आप अपने बारे में यदि किसी को बताना है तो आप बायोडेटा या रिज्यूम के थ्रू बताते हो। तो बायोडेटा या रिज्यूम क्या है, एक तरह से आपका एक ब्लूप्रिंट है और आप एक्चुअल क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गए। तो वैसे ही क्लास मतलब क्लास इज नथिंग विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब पहले ऑब्जेक्ट है फिर क्लास है, ऑब्जेक्ट के बेस्ड पे ही क्लास बनता है, क्लास के बेस्ड पे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक डेटा टाइप की तरह ही काम करता है, जैसे इंट आपका एक क्लास है इसमें जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता है, फ्लोट भी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू लेता है। वैसे क्लास जो आप बना रहे हो, पहले पाइथन में ऑलरेडी बहुत सारे पहले से बने हुए क्लास हैं जो आप यूज कर रहे थे, अभी तक आपको पता नहीं था कि ये क्लास है लेकिन वो क्लास ही था। इंट एक क्लास है, फ्लोट एक क्लास है। वैसे क्लास एक डेटा टाइप है, बस जो प्रीडिफाइंड क्लास होता है उसका उसके अंदर लिमिटेड फीचर होता है। लिमिटेड मतलब जैसे इंट क्लास है तो इंटीजर टाइप के डेटा को लेगा। आप जो क्लास बना रहे हो वो अनलिमिटेड है, आप कितने भी क्लास बना सकते हो, क्लास के अंदर का कोई लिमिट नहीं है कि भाई मैं एक ही क्लास बना सकता हूं, दो बना सकता हूं, आप करोड़ों क्लास बना सकते हो। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है विच इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज की, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करने के लिए अपन क्लास बनाते हैं। जैसे आपने स्टूडेंट क्लास बनाया, अब स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई, स्टूडेंट क्लास आप क्या बना रहे हो, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन किस किस एट्रीब्यूट के थ्रू दिखाओगे, उसके लिए आपको रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस, सेमेस्टर, उसका फीडबैक, ये सभी चीजें क्या करोगे, स्टूडेंट क्लास में कंटेन करोगे। तो ये स्टूडेंट क्लास के क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास बनाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में जो उसका आइटम आईडी, आइटम का नाम, आइटम का प्राइस, आइटम का कलर, ये सब क्या होंगे, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डाटा मेंबर, डेटा मेंबर जो वेरिएबल्स जिसको आप बोलते थे,
अभी तक आप जिसको वेरिएबल बोलते थे उसको ऊप्स की भाषा में क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। आप चाहो तो वेरिएबल भी बोल सकते हो। एंड मेंबर फंक्शन मतलब जिसको आप मेथड बोलते थे या फंक्शन बोलते थे उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। और फंक्शन बनाए ही जाते हैं मेंबर के लिए, मेंबर को डिफाइन करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या है, क्लास है। वी कैन डिफाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो और अलग अलग ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, मेमोरी क्रिएट करना, अलग अलग इंडिविजुअल मेमोरी क्रिएट करना, ठीक है। डेफिनेशन अंडर क्लास, बट ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी। अब एक क्लास में आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को कोरिलेट करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लैपटॉप हो गया और आपका मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, आपका टेलीविजन हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट ही आएंगे, ठीक है। अब जैसे आपने क्लास आपने एनिमल बनाया तो एनिमल एक ऐसा क्लास है जो एनिमल को ही कंटेन करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एनिमल क्लास आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफाइन हो, मतलब एनिमल ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफाइन हो या इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट एनिमल क्लास में। तो क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर रहे हो वो क्लास से कोरिलेटेड होना चाहिए। तो मेरा कंसर्न ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोरिलेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास कैन कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो सभी ऑब्जेक्ट आपस में कोरिलेटेड होना चाहिए। यदि वो कोरिलेटेड नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास में डिफाइन नहीं होंगे। उसके लिए फिर आपको अलग अलग क्लास बनाना पड़ेगा। जैसे आप अलग अलग क्लास क्यों बनाते हो, क्योंकि वहां पर जो ऑब्जेक्ट पे आप काम करना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट उस क्लास से डिस्क्राइब नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग क्लास बनाते हैं। तो क्लास का बेसिक सिंटैक्स बताया मैंने आपको। क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्लास का नाम पहला लेटर कैपिटल में देना रहेगा। आप चाहो तो स्मॉल में दे दोगे, लेकिन वो नेमिंग कन्वेंशन के अगेंस्ट है, इसलिए आपको नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ये सिंटैक्स तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। डेफ मेथड नेम, डेफ मतलब होता है डेफिनेशन। मेथड का नाम, यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड पास करना डायनेमिक मेथड के लिए कंपलसरी है। दोनों टाइप के मेथड हैं, मतलब जिसको ऐसे मतलब 99% केस में आपको सेल्फ वाले मेथड ही यूज होते हैं। तो सेल्फ मतलब होता है एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, सेल्फ के पास होगा। यहां पर आपको स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स देने हैं वैसे दे दो, और इसको कॉल करने के लिए आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रेफ, रेफ मतलब होता है एड्रेस इक्वल टू क्लास नेम। ये मेमोरी क्रिएट करेगा, जिस मेमोरी का एड्रेस कहां पे होगा, रेफ के पास होगा, और इस एड्रेस पे आपने इस मेथड को कॉल कर दिया। तो ये पूरा सिंटैक्स है, मतलब आपको इस तरीके का सिंटैक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आपको कोई क्लास बनाना है। तो क्लास, क्लास का नाम, डेफ मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट मतलब जो लॉजिक आपको लिखना है। ये क्लास आपका यहाँ पे बंद हो गया। इस क्लास को एक्सेस करने के लिए फिर रेफ मतलब आपका ये एड्रेस होगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो सिंटैक्स इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया अपना कॉलिंग ऑफ मेथड। कॉलिंग ऑफ मेथड मतलब हम यहाँ पर मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉलिंग करना, ठीक है। तो अभी तक आप मेथड को डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, पर अब ये मेथड क्या हो गया, सिक्योर हो गया ना, क्योंकि ये मेथड एक रैपर्स के अंदर है, एक पैकेट के अंदर है, एक पैकेज के अंदर है, एक कंटेनर के अंदर है, और वो एक कंटेनर कौन है, क्लास है। तो पहले आपको कंटेनर के पास जाना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको मेथड के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने समझाया भी है कि सेल्फ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। सेल्फ एक कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब होता है प्रीडिफाइंड वर्ड है, दैट इज यूज्ड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस किसके पास है, सेल्फ के पास है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे फाइल न्यू में गया, जैसे मुझे एक क्लास बनाना है, स्टूडेंट के नाम से मैंने एक क्लास बनाया। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में मैंने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैंने एक्सेप्ट के नाम से बनाया, सेल्फ। अब सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, सेल्फ डॉट रोल नंबर। आपको हर जगह ऐसे ही लिखना है, सेल्फ डॉट रोल नंबर, मतलब जो रोल नंबर होगा वो भी उसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट करेगा। यहां पे दे दिया मैंने इनपुट, यहां पे आ गया एंटर रोल नंबर, फिर यहां पे जाएगा सेल्फ डॉट एस नेम इनपुट, और यहां पे जाएगा एंटर नेम, फिर यहां पे जाएगा डेफ डिस्प्ले सेल्फ प्रिंट रोल नंबर इज सेल्फ डॉट रोल नंबर,
फिर यहाँ पे नेम इज सेल्फ डॉट एस नेम। ये अपन ने एक नॉर्मल क्लास बना लिया जिसमें इसी को बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, कि मतलब आपने अलग अलग मॉड्यूल बना दिया, एक एक्सेप्ट के लिए और एक डिस्प्ले के लिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपको इनपुट लेना है तो आप इस एक्सेप्ट को कॉल कर लो, जब भी आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप इस डिस्प्ले को कॉल कर लो। इनका नाम कोई प्री डिफाइन नहीं है, इसका नाम मैं ए और बी भी दे सकता था, पर नाम आप ऐसा दो जिससे आपको उसका मतलब समझ में आए कि भाई यदि आपने इसका नाम एक्सेप्ट दिया तो समझ में आ जाएगा हाँ ये इनपुट करने के लिए है, यदि आपने इसका नाम डिस्प्ले दिया तो इससे ये समझ में आ जाएगा हाँ ये शो करने के लिए है। तो इस तरीके से आपको नेम का ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे दिया ओबीजे, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबीजे बराबर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसको मैनेज कर लिया। और यहाँ पे ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, फिर यहाँ पे क्या लिखा ओबीजे डॉट डिस्प्ले। इस तरीके से हमने इसको इंप्लीमेंट कर लिया। द फर्स्ट वन इज द एक्सेप्ट एंड सेकेंड वन इज अ डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट इन्फो, मतलब यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर्स बना लेता हूँ। py12 नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ oops, ठीक है। और इस oops के अंदर मैंने यहाँ पर गया, इसके अंदर इसको दे दिया मैंने नाम स्टूडेंट एग्जाम्पल। ऐसा कोई प्रीडिफाइन नहीं है कि क्लास का नाम फाइल का नाम एक ही रहेगा, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इससे क्या होगा, अब मैं आपको एक एक लाइन समझा देता हूँ। भाई ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, आप इसकी प्रोग्रामिंग करने से क्या फायदा है। तो इसकी प्रोग्रामिंग करने से फायदा ये है कि अभी आपका जो मेमोरी था, अभी की स्टेज की मेमोरी बता रहा हूँ, अभी आपके पास एक कॉमन मेमोरी था, जितने प्रोग्राम आप सभी इसी मेमोरी में जाकर के रैंडमली स्टोर हो रहे थे, तो मतलब हौच पौच था इसमें। अब जो आपका अप्रोच है वो एक व्यवस्थित है, एक मैनेज्ड फॉर्म में है कि आप जितने, जैसे अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ओबीजे, मतलब इसका एड्रेस क्या है ओबीजे, मतलब इसका पूरा ओबीजे का पूरा जगह ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट आप मैंने मान लो फ्यूचर में OBJ1 बनाओगे, ये हो जाएगा। तो इससे एक मैनेज्ड फॉर्म में आपका डेटा क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है, मतलब आपने कोई फोल्डर नहीं बनाया और पूरा डी ड्राइव के अंदर ही बहुत सारे फाइल रख दिए, तो आपका कंप्यूटर के अंदर उसको सर्च करने में प्रॉब्लम आएगी, स्टोर करने में प्रॉब्लम आएगी। बस वही काम अभी हो रहा था। अब पहले ये था, अब ये है। तो दैट इज द न्यू अप्रोच, दैट इज द डायनेमिक अप्रोच, दैट इज द प्रॉपर अप्रोच, ठीक है, दैट इज द मैनेज्ड अप्रोच। तो इसलिए अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इससे हमारा जो मेमोरी है उसके किसी भी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। अब इसका मतलब देखो ये सिंटेक्स है कि मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एड्रेस, ये ओबीजे के पास क्या है एड्रेस, ये ओबीजे के लिए क्या है एड्रेस है इसमें। अब एड्रेस आपका अलग अलग फॉर्मेट में होता है। स्टूडेंट मतलब ये बता रहा है कि ये इस क्लास का एड्रेस है, बताना पड़ेगा ना भाई ये जो मेमोरी है, ये जो ऑब्जेक्ट आपका बना है वो किस क्लास से कोरिलेट है, तो ये हमें बताना पड़ेगा भाई ये एड्रेस आपका इस टाइप का है, मतलब ये टाइप डिफाइन कर रहा है। ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, डॉट एक्सेप्ट मतलब होता है अब ये जो एक्सेप्ट मेथड हमने इस क्लास के अंदर बनाया है, इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो रोल नंबर और नेम है वो दोनों इसी मेमोरी में क्या कर रहे हैं, जाकर के अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद डिस्प्ले, जैसे अपन ने ओबीजे डॉट डिस्प्ले किया, तो डिस्प्ले से हमने क्या किया, डिस्प्ले एक मतलब मेथड कुछ भी नहीं होता, मेथड बस एक रैपर्स होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर समझ लो इंडिकेटर होता है जो डिस्प्ले को कंटेन कर रहा है। डिस्प्ले में क्या है, मेथड आपको सिर्फ एक बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। डिस्प्ले जैसे आप कॉल करोगे तो इस एड्रेस के अंदर जो डेटा है उस डेटा को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये हमारा पूरा इंप्लीमेंटेशन है कि फर्स्ट वी हैव कॉल्ड एक्सेप्ट मेथड टू टेक द यूजर इनपुट, आफ्टर दैट वी हैव कॉल्ड डिस्प्ले मेथड टू प्रिंट द डेटा। तो हमें डेटा को प्रिंट करना है, ये हमारा पूरा सीक्वेंस है, इसको हमें फॉलो करना है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें पूरी प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करना है। अब मैं एक बार इसको रन करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रोल नंबर आपसे पूछेगा 1001, नेम पूछेगा, मैंने दे दिया यहाँ पे मनीष, देखो मतलब रोल नंबर और ये प्रिंट हो गया। मतलब मेमोरी में, एक मेमोरी में स्टोर। अब दूसरा मेमोरी क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं ओबीजे वाले मेमोरी में कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं करना चाहता, दूसरा स्टूडेंट है इसका डेटा मुझे दूसरे मेमोरी में देना है, मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसका एड्रेस क्या है OBJ1, मतलब ये समझ लो इसमें। तो अब जब दूसरा स्टूडेंट होगा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, आप जितने स्टूडेंट होंगे, जैसे आपके पास 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का अपना अलग अलग मेमोरी होगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटा, जैसे 1001 यहाँ पे मनीष दे दिया मैंने, फिर 1002 इसका नाम दे दिया मैंने सुरेश। इस तरीके से आप बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो आप खुद देखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से कितना फायदा है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन।
कि आप अपने मेमोरी को अलग अलग कर लेते हो। अब आप सोच रहे होगे ये सेल्फ क्यों लगाते हैं? सेल्फ एड्रेस बताता है, मतलब ये जो ओबीजे के अंदर एड्रेस है तो ये एड्रेस किससे मैच होगा? वो सेल्फ पे। तो अब जब इस स्टेज पे यदि आप हो तो यहाँ पे सेल्फ में ओबीजे है, ये क्या कर रहा है? ओबीजे डॉट एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओबीजे डॉट रोल नंबर, मतलब ये जो रोल नंबर आप दे रहे हो वो ओबीजे एड्रेस पे स्टोर करेगा। जो आप नाम दे रहे हो, मतलब सेल्फ के जगह हर जगह ओबीजे लगा दो, ओबीजे डॉट एस नेम, जो नेम दे रहे हो ओबीजे में जाके स्टोर हो रहा है। फिर यहाँ पे ओबीजे, यहाँ पे दिख दिया कि ओबीजे में जो रोल नंबर है वो प्रिंट करना है, ओबीजे में जो नेम है वो। अब जब हमारा कर्सर यहाँ पे आया तो अब सेल्फ में क्या आ जाएगा? OBJ1 आ जाएगा। तो OBJ1 इसका मतलब क्या हुआ? OBJ1 डॉट रोल नंबर में जो दे रहे हो, OBJ1 डॉट जो नेम है वो दे रहे हो, और OBJ1 डॉट रोल नंबर और OBJ1 डॉट नेम हो गया। तो सेल्फ लिखने का मतलब, यदि आप सेल्फ नहीं लिखोगे, मान लो आपने ये सेल्फ हटा दिया, तो पता कैसे चलेगा कि इस रोल नंबर को कहाँ स्टोर करना है? एड्रेस पता नहीं चलेगा ना। तो सेल्फ क्या लेके चलता है? एड्रेस। किसका एड्रेस लेके चलता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम कोई प्रीडिफाइन नहीं है कि ओबीजे ही देना है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसका नाम आप XYZ दे सकते हो, इसका नाम आप कुछ भी, मतलब कोई भी नाम आप दे सकते हो, दैट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर बता देता हूँ। मैं मेरे मतलब आर्टिकल में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा जो मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर के फिनिश किया है। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट that represent the characteristics of student using roll number and name that has been defined as a accept method and display method, ठीक है। it contain two different methods. The first method is a accept method and the second method is a display method. It has used two different methods, accept and display. That methods I have implemented here. Okay, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। इस एग्जांपल के थ्रू आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम क्लास बनाते हैं और किस तरीके से हम इसको कॉल करते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। फिर आता है ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है? तो इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी बताया मैंने। ऑब्जेक्ट में तीन चीजें होनी चाहिए, उसकी पहचान, आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। यदि ये तीनों चीजें हैं तभी वो ऑब्जेक्ट है। तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी आइडेंटिटी है, आपका आधार कार्ड हो गया आजकल गवर्नमेंट का आइडेंटिटी। आपका स्टेट है, स्टेट मतलब आप दिख रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, दैट इज द स्टेट, मतलब आप सॉलिड स्टेट हो, आप जगह घेर रहे हो, जो जगह घेर रहा हो वो स्टेट है, जो जगह नहीं घेर रहा वो स्टेट नहीं है। आप मेमोरी ले रहे हो ना, जगह ले रहे हो, कहीं पर भी बैठते हो तो आप कुछ ना कुछ जगह तो स्पेस तो ऑक्यूपाई करते हो कि नहीं करते हो। एंड बिहेवियर मतलब आप बोल चाल रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें क्या है? आपका बिहेवियर है। यदि आपका बिहेवियर खत्म हो जाता है तो आपको क्या कर दिया जाता है? मशीन में डाल दिया जाता है, मतलब आप गार्बेज हो जाते हो। या आपका बिहेवियर में कोई चेंजेस आने लग जाते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हो। तो बिहेवियर है तभी आप हो। तो ये ऑब्जेक्ट में तीनों चीजें होना जरूरी है। आइडेंटिटी प्रोवाइड्स द बाय द एड्रेस। अब ऑब्जेक्ट में जो आइडेंटिटी है वो क्या है? एड्रेस है। आप कॉलिंग ऑब्जेक्ट विच विल बी यूनिक। एड्रेस आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो ये एड्रेस है, ये एड्रेस क्या है? ये यूनिक होगा, कभी एक जैसे नहीं होगा। ये इसका आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इट इज यूज्ड टू। अब इसके बाद जो मेमोरी, आपने जो मेमोरी क्रिएट हुआ, मेमोरी क्रिएट कौन कर रहा है? मेमोरी क्रिएट ये कर रहा है। ये जो मेमोरी आपकी बनी, ठीक है, ये मेमोरी क्रिएट हुई ना, ये मेमोरी, ये मेमोरी क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मेमोरी आपकी बनी, जो पेंट ब्रश में मैंने बताया, ये मेमोरी, ये क्या कर रहा है? ये इसका स्टेट बताता है। और कॉलिंग, जैसे आपने ऑब्जेक्ट से क्या किया? कॉल करा। किसको कॉल करा? मेथड को कॉल करा। तो जो कॉलिंग है वो उसका क्या है? बिहेवियर। यहां पे मैंने समझाया भी है कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, दीज आर द ऑब्जेक्ट विच विल बी डिफाइंड बाय फ्रूट क्लास। ये फ्रूट के अंदर डिफाइन होता है। और ऑब्जेक्ट बनाने का सीधा सीधा गणित है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, रेफरेंस एड्रेस लिखना है, क्लास का नाम देना है, ये आपका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे मैंने जैसे ऊपर एक एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट के लिए बनाया, वैसे मैंने एक एग्जांपल एम्प्लॉय के लिए बनाया पैरामीटराइज्ड मेथड यूज करके। आप इसको भी चला के देख लेना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये स्टूडेंट वाला भी पैरामीटराइज्ड मेथड के थ्रू दूसरा एग्जांपल बनाया है। तो इस एग्जांपल से आप पूरा समझ सकते हो और ये एग्जांपल आप चलाइए और किस तरीके से क्लास होता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, ये चीजें आपको समझ में